नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश प्रगतिशील महाराष्ट्र। आज बात होगी मुंबई पुलिस को मिली 1290 गाड़ियों की, चौथे वर्ल्ड मराठी कॉन्फ्रेंस की और मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से जुड़े एक बड़े आयाम की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास प्रगतिशील महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुलिस को 1290 नई गाड़ियां सौंपी हैं। इन गाड़ियों का इस्तेमाल मुंबई और मेट्रोपॉलिटन एरिया में क्राइम सीन पर जल्दी पहुंचने में होगा। इसके साथ ही पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100 और 112 पर आने वाली शिकायतों का बिना देरी अटेंड किया जाएगा। इन गाड़ियों में 657 टू व्हीलर और 633 फोर व्हीलर गाड़ियां हैं। फोर व्हीलर में स्कॉर्पियो और बड़ी आर्मेनिया कारियां मौजूद है। ये फोर व्हीलर मोबाइल डाटा टर्मिनल, जीपीएस सिस्टम, गाड़ी ट्रैकिंग सिस्टम जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस हैं। फिलहाल हेल्पलाइन पर मिली शिकायतों पर मुंबई पुलिस का रिस्पांस टाइम 5.5 मिनट है। जाहिर है इन गाड़ियों के शामिल होने से ये रिस्पांस टाइम निश्चित रूप से और कम हो जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक में आयोजित चौथे वर्ल्ड मराठी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मराठी साहित्य को विश्व स्तरीय बनाने में एआई की मदद ली जाएगी। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पैदा हुए मौकों और कई चुनौतियों का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड मराठी कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे समेत दुनिया के अलग अलग देशों से मराठी भाई नासिक आए हैं। ये लोग दुनिया भर में मराठी भाषा और महाराष्ट्र के गुडविल एम्बेसडर हैं। आणि आमच्या मराठी भाषा विभागाचं मी याकरता अभिनंदन करेन की त्यांनी हा विचार केलाय आणि पुढच्या काळामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा उपयोग करून मराठीच्या विकासामध्ये आपल्याला कशी भर घालता येईल आणि मराठी अभिजात भाषा तर आहेच, पण ती आपल्याला सर्व दूर कशी नेता येईल, मराठी भाषेच्या माध्यमातून कशा पद्धतीनं आपल्याला आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा उपयोग करून हे जे साहित्य आहे हे जनाजनापर्यंत कसं पोहोचवता येईल याचा प्रयत्न हा आम्ही पुढच्या काळामध्ये करणार आहोत। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने कहा कि नासिक अध्यात्म की राजधानी है। ये धरती संतों, विचारकों, कवियों और लेखकों की धरती है। मराठी भाषा गौरव दिवस के अवसर पर विधान भवन में आयोजित विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में क्लासिकल मराठी साहित्य में हास्य के रंग का अनावरण किया गया। इस पहल का उद्देश्य क्लासिकल मराठी साहित्य में हास्य परंपरा को सम्मान देना और नई पीढ़ी तक उसकी विरासत को पहुंचाना है। इस मौके पर विधान परिषद के सभापति राम शिंदे और उपसभापति नीलम गोरहे ने कार्यक्रम से जुड़े प्रमुख प्रेजेंटर्स और कलाकारों मिलिंद जोशी, उत्तरा मोने, केदार शिंदे, ऋषिकेश जोशी और धनश्री दामले को विशेष रूप से सम्मानित किया। राज्यपाल के अभिभाषण पर विधान परिषद में हुई चर्चा का जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में एक नई औद्योगिक क्रांति का दौर शुरू हो चुका है और अब राज्य के विकास की गति को कोई नहीं रोक सकता। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि राज्य में चल रही विकास यात्रा राज्यपाल के अभिभाषण में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है और सरकार का मुख्य लक्ष्य महाराष्ट्र को विकसित, समृद्ध और सुरक्षित राज्य बनाना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि विकास और जन कल्याण के लिए महाराष्ट्र की यह विकास यात्रा निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि आज महाराष्ट्र न केवल देश में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी निवेश के लिए सबसे पसंदीदा राज्यों में शामिल हो गया है। औद्योगिक निवेश के मामले में महाराष्ट्र अब भी देश में पहले स्थान पर है। मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में एक बड़ा आयाम जुड़ गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास नागपाड़ा और मुंबई सेंट्रल क्षेत्र को जोड़ने वाले नए रेलवे ओवरब्रिज का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इस आधुनिक पुल का नाम मराठा साम्राज्य की महान शासक और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में रखा गया है। 130 साल पुराने पुल की जगह इस नए पुल ने ली है। इस मौके पर सीएम फडणवीस ने कहा कि बढ़ती आबादी और यातायात दबाव को देखते हुए नया, मजबूत और आधुनिक पुल बनाना जरूरी हो गया था। बीएमसी और संबंधित एजेंसियों ने इस परियोजना को प्राथमिकता देते हुए केवल 15 महीनों में इसका निर्माण कार्य पूरा किया है। काम 1/10/24 ला सुरू झालं आणि 6/1/26 ला काम पूर्ण झालं। त्यामुळे केवळ 15 महिन्यामध्ये या पुलाचं काम हे पूर्ण करण्यात आलं आहे आणि विशेषतः यातला जो भाग रेल्वे हद्दीतला आहे तो देखील वेळेत पूर्ण करण्याचं काम हे महानगरपालिकेने केलं आणि म्हणून महानगरपालिकेच्या सर्व अधिकाऱ्यांचं आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांचं मी अतिशय मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो। आज के प्रगतिशील महाराष्ट्र में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए न्यूज 24।